ऐसी गंदगी में न रहो, तो गंदगी में न रहो ये तो कह दिया, लेकिन उसके बदले में क्या है कि स्वस्थ जगह में रहो, मकान में रहो, पक्के जगह में रहो, गटर सिस्टम वाले में रहो, इसमें रहो। ऐसे तुम आत्मा में रहो, नित्य में रहो। अनित्य में कब तक घूमोगे? ऐसा मन को समझाए तो दुखों की निवृत्ति ही नहीं, परमानंद की प्राप्ति भी अभीष्ट है। चीन में एक व्यक्ति, पेकिंग शहर चीन का, एक व्यक्ति 250 वर्ष तक जिया। उससे पत्रकारों ने और मनोवैज्ञानिकों ने इंटरव्यू लिया। बोले तुम लॉन्ग लाइफ हो, उसका क्या कारण? बोले मैं जब भी श्वास लेता हूं तो पूरा नाभि तक ले जाता हूं, पूरा श्वास लेता हूं। ऐसा तो मैं भी नहीं लेता हूं, तो आपको कैसे कहूं कि आप लो। हम भी ऐसे ही रूटीन में चल रहा है, अपना काम बन गया, फिर जो 250 साल क्या जीना जैसा होता है। तो उसने बताया कि मैं अधूरा श्वास नहीं छोड़ता, अधूरा श्वास नहीं लेता, नाभि तक श्वास ले जाता हूं और फिर पूरा श्वास छोड़ता हूं। हम लोग अधूरा श्वास लेते, अधूरा छोड़ते, इसलिए श्वास ज्यादा खर्च होते, आयुष्य ज्यादा खर्च हो जाता है। पूरा लिए तो पूरा ऑक्सीजन मिलेगा, फिर पूरा छोड़ा तो पूरा कार्बन ऑक्साइड निकलेगा। तो ये अभ्यास उसने किया होगा। दूसरी बात, मैं कोई बात सुनकर घबरा नहीं जाता हूं, रोता धोता चीखता नहीं हूं, दुखी नहीं होता हूं। सुनी हुई बात को इम्प्रेस रहित कर देता हूं। यह संसार है, उनका स्वभाव ऐसा बोलते हैं, उनका स्वभाव है टोकते हैं, लेकिन मैं टोकने का शिकार क्यों बनूं? इसलिए सुनी हुई बात को मैं गहरे में नहीं उतरने देता हूं। जो मुझे दुख दे, जो मुझे सुकड़ा दे, जो मुझे घबरा दे, सुनी हुई बात को मैं वजन नहीं देता हूं। तीसरी बात कि कोई विचार या कोई वातावरण या किसी का स्टंट मेरे को उत्तेजित नहीं करता, मैं उत्तेजित नहीं होता, इम्प्रेस भी नहीं होता हूं और उत्तेजित भी नहीं होता हूं। अधूरा श्वास नहीं लेता हूं और अधूरा श्वास छोड़ता नहीं। और इन सब में मदद करने वाला मुझे अपना एक बचपन का प्रयोग है कि रीढ़ की हड्डी सीधी, मैं सीधे बैठता हूं। जो झुक के बैठते हैं तो उनकी जीवनी शक्ति, जैसे टोटी में से पानी आता है, टोटी दबी है तो पानी का प्रेशर मरा हुआ आता है, ऐसे ही झुक कर बैठते तो जीवनी शक्ति का प्रेशर मरा हुआ आता है, उसका मरा हुआ जीवन जैसा। इसलिए मैं सदा कमर सीधी करके बैठता हूं। मेरुदंड मेरा सीधा रहता है, जिसमें तरल जीवनी शक्ति मुझे मिलती रहती है। झुकने से प्रवाही पदार्थ रुकता है। दूषित विचार, क्रोध, शोक और श्वास की तीव्रता आयु को क्षीण करती है। दूषित विचार, क्रोध, शोक और श्वास की क्षीणता ये आयु को हरने वाली। इसलिए प्राणायाम कराते हैं। और तो फिर कभी आप जब बैठो दिन में 2-4 बार लंबा सांस लो और लंबा छोड़ो, लॉन्ग लाइफ होगा। इंद्रियों के अर्थ में वैराग्य, अहंकार का न होना, जन्म, मृत्यु, जरा और व्याधि में दुख दोषों का दर्शन करना। तो वैराग्य 4 प्रकार का, यतमान, व्यतिरेक, एक इंद्रिय, वो परिपक्व होता है तो पर वैराग्य होता है। इसको एक इंद्रिय को अपर वैराग्य भी बोलते हैं। वशीकार, कुछ मन वश हुआ, कुछ विषय छूटे, कुछ नियम ले लिया, उसमें हम सफल हुए, लेकिन कुछ में हम फिर मार खा जाते हैं, उसको बोलते एक इंद्रिय। वहां की अवस्था में आपके मन में ये शक्ति आने लगेगी कि दूसरे के मन की बात आप जान सकेंगे, आपका प्रभाव दूसरे पे पड़ सके।
आप प्रकृति के कुछ रहस्य समझने के काबिल हो जाएंगे, आप में कुछ शक्तियां आने लगेगी। तीसरे नंबर के वैराग्य में, अगर चौथे नंबर में वैराग्य पहुंच गया तो आपका मन परमात्मा में स्थित हो जाएगा, आपकी बुद्धि प्रतिष्ठित हो जाएगी परब्रह्म में। यत्मान वैराग्य, व्यतिरेक वैराग्य, एकेंद्रीय वैराग्य, उसको पर वैराग्य भी बोलते। और चौथा होता है अपर वैराग्य, मद भक्ति लभते पराम। तीसरा होता है अपर वैराग्य और चौथा होता है पर वैराग्य। पर वैराग्य होने से भगवान की पराभक्ति मिलती है। अपरा भक्ति तो संसार और भक्ति साथ में चलता है, अपरा भक्ति तो बस भगवान ही भगवान। संसार तो रहेगा तुम्हारे इर्द गिर्द, लेकिन तुमको घसीटेगा नहीं। अनहंकारेव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम, दुख दोषानुदर्शनम। इंद्रियों के अर्थ में, इंद्रियों के विषयों में वैराग्य का होना, घृणा नहीं, त्याग नहीं, आसक्ति नहीं, जड़ वैराग्य नहीं, विवेक का वैराग्य होना, विवेक सहित वैराग्य होना, अहंकार का न होना और जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा व्याधियों में दुख रूप दोषों का बार बार देखना, ये आपको संसार की आसक्ति से बचाकर भगवान की प्रीति में लगाने में सक्षम है।